कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 सेट दूँगी। तो पिछले वीडियो में हमने सेट ए, सेट बी कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेट सी कंप्लीट करेंगे, जो कि भूगोल का हमारा तीसरा सेट रहेगा। फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूँगी। आपको पीडीएफ मिलेगी, तो किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है, ये मैं आपको बताऊँगी। तो ये आपके निर्देशांक रहेंगे एग्जाम में इस तरह के। और जो आपका पेपर है 70 अंक का है। अगर आपको 65 अंक लाना है तो चारों सेटों को अच्छे से आप पढ़े, भरोसा रखें, इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इसका आंसर रहेगा इतिहास। दूसरा है, बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? तो इसका आंसर रहेगा पवन। तीसरा, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका उपसौर। और चौथा है, जैव विविधता समुद्र क्षेत्र है, तो इसका आंसर आएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पांचवा है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सिंधु नदी। तो ये आपके यहाँ पे सही विकल्प हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे टिक हम कर लेते हैं। और ये यहाँ से आपका जो तीसरा है, तीसरे का आपका बी रहेगा, चौथे का आपका बी रहेगा, छठे का जो पांचवा है, पांचवे का आपका ए रहेगा और छठे का आपका रहेगा ए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भू आकृतियां विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन डेस भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अगला, प्रशांत महासागर के किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र डेस कहलाता है? क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। तीसरा है, आकाश का रंग नीला डेस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला है, विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य डेस को सुरक्षित रखना है? तो इसका आंसर रहेगा जैव विविधता। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना डेस नदी पर बनाई गई? तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा। छठा है, वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को डेस कहते हैं? मौसम कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से आप भी स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको सही जोड़ियां भरनी है। पहली जोड़ी है, संवहन धारा सिद्धांत, इसका रहेगा आर्थर होम्स। दूसरी है, पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। तीसरा है, वृहत ज्वार, तो इसका है पूर्णिमा तथा अमावस्या। और गांधी सागर बांध, तो इसका आंसर रहेगा चंबल नदी। पांचवा है, गर्मी की लहर लू, तो इसका आएगा उत्तर प्रदेश। ये जोड़ियां हो गई। यहाँ से हम नंबर डाल लेते हैं जल्दी से। तो चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, पहली, दूसरी, तीसरी। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? आंसर आएगा कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर ने किया था। अगला है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है?
तो ये अंतरिक्ष में दूरी का मापन है। अंतरिक्ष में दूरी का मापन है। तीसरा है गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है? तो ये किसका परिणाम है? अभिवाहन का। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर आपको भरना है। और चौथा है ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवनें लाती हैं। इसका आंसर रहेगा आपका जैव प्रवाह। जैव प्रवाह। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर और यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। अगला जो प्रश्न है सत्य सत्य है, तो समय आपका कम खर्च हो तो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। सरल है, पढ़ लीजिए आप इनको क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा बनेगा। और यहाँ से भी टिक कर लेते हैं। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये आपका यहाँ से 12वां प्रश्न से 14वां प्रश्न है। तो मैंने आपका समय यहाँ पे कम लिया है, कम समय में आपको पूरे प्रश्न मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो अगर आपको वार्षिक परीक्षा में वाकई में अच्छा अंक लाना है तो जितनी तैयारी करवा रही हूँ केवल आप इतनी तैयारी कंप्लीट अच्छे से करते चलें। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है आज की इस क्लास में। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैंने आपको बताए हैं। और ये यहाँ से तो आज की इस वीडियो में हमने भूगोल का सेट सी पढ़ा है। अगले वीडियो में भूगोल का सेट डी पढ़ेंगे जो कि हमारा अंतिम सेट रहेगा। तो उसको आप कंप्लीट अच्छे से करें। और पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी।